हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ आईएएस 17025 स्टैंडर्ड पर। और आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे क्लॉज वन स्कोप। आपका क्वेश्चन यहाँ पे यह हो सकता है कि स्कोप तो सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने की आखिर जरूरत क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन को समझने के लिए स्कोप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। लेबोरेटरी के केस में सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, लेबोरेटरी किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कॉम्पिटेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम आज प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज आईएसओ ऑब्लिक आईईएस 17025? सबसे पहले समझते हैं कि आईएसओ आईईएस 17025 आखिर है क्या। देखिए, आईएसओ आईएस 17025 का टाइटल है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। यह स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज के लिए कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है, यानी लेबोरेटरीज सिर्फ टेस्टिंग या कैलिब्रेशन कर रही है, यह सफिशिएंट नहीं है। लेबोरेटरीज को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है उस एक्टिविटी के लिए वो टेक्निकल कॉम्पिटेंट है या नहीं। आईएसओ आईएस 17025 का मेन फोकस होता है टेक्निकल वैलिड और रिलायबल रिजल्ट्स पे। इसमें हमको दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। यानी लैब के पास प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए और साथ साथ टेक्निकल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैब के पास बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है लेकिन उसके टेस्ट रिजल्ट्स टेक्निकली रिलायबल नहीं है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट से लैब कॉम्पिटेंट नहीं बन जाती है। और सिमिलरली, अगर लैब के पास हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है लेकिन पर्सनल कॉम्पिटेंट नहीं है या मेजरमेंट अनसर्टेनिटी प्रॉपर्ली इवेलुएट नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आईएसओ आईएएस 17025 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। यह स्टैंडर्ड उन सब लेबोरेटरीज पे एप्लीकेबल है जो कि टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या अदर लैब्स एक्टिविटी को अपने डिफाइंड स्कोप में करती हैं। और साथ ही साथ यह स्टैंडर्ड सभी लैब्स को उसकी कंपिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बेस भी प्रोवाइड करता है। टेस्टिंग लेबोरेटरी, अब समझते हैं टेस्टिंग लैब्स को। टेस्टिंग का सिंपल मीनिंग होता है किसी मटेरियल, प्रोडक्ट, कंपोनेंट, सिस्टम या अदर आइटम की एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टील कंपोनेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, उसकी हार्डनेस को चेक करते हैं या केमिकल कंपोजिशन निकालते हैं, तो यह सभी टेस्टिंग कहलाती है। इसी तरह से अगर हम सॉल्ट स्प्रे या कोरोजन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं या सरफेस रफनेस को निकालते हैं, तो यह सब भी टेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि टेस्टिंग लैब को भी अपनी पर्टिकुलर टेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए कॉम्पिटेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। कैलिब्रेशन लैब्स, अब बात करते हैं कैलिब्रेशन लैब्स की। कैलिब्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेशन और रेफरेंस वैल्यूज के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। टॉर्क रिंच कैलिब्रेशन, सपोज टॉर्क रिंच पर इंडिकेशन आ रहा है 100 न्यूटन मीटर और रेफरेंस मेजरमेंट सिस्टम का रिजल्ट है 99.6 न्यूटन मीटर। तो हम सिंपली ये नहीं बोलेंगे कि रिंच खराब है। कैलिब्रेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रिजल्ट को इवेल्युएट किया जाएगा। इस इवेल्युएशन में कैलिब्रेशन मेथड के साथ साथ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को भी इंक्लूड किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड और मेजरमेंट चेन एप्रोप्रिएट ट्रेसेबिलिटी सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए कैलिब्रेशन लैब्स के लिए सिर्फ एक टॉर्क टेस्टर परचेज करना इनफ नहीं है। हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड, ट्रेसेबिलिटी मेथड, अनसर्टेनिटी और कॉम्पिटेंट पर्सनल सभी को एस्टैब्लिश करना होता है। आईएसओ 9001 वर्सेस आईएसओ आईएस 17025। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आईएसओ 9001 और आईएसओ 17025 सेम नहीं है। आईएसओ 9001 ब्रॉडली ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करता है, जबकि आईएसओ 17025 लेबोरेटरी के टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे फोकस करता है। एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आईएसओ 9000 पूछ सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस को सिस्टमेटिकली कैसे मैनेज करती है, लेकिन आईएसओ 17025 एडिशनली पूछेगा आपकी लेबोरेटरी टेक्निकली कॉम्पिटेंट है या नहीं, क्या पर्सनल कॉम्पिटेंट है, क्या इक्विपमेंट सुटेबल है, क्या मेथड एप्रोप्रिएट है, क्या मेजरमेंट ट्रेसेबल है, क्या अनसर्टेनिटी को प्रॉपरली इवेल्युएट किया गया है, अ, और क्या लेबोरेटरी
टेक्निकल वैलिड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। देयरफॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन डजंट मीन लैबोरेटरी कंपिटेंस। लैबोरेटरी को टेक्निकली डिफेंसिबल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना होगा। क्लॉज 1, द कोर आइडिया। अब हम क्लॉज 1 के कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसको एक सिंपल सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। वी आर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द लैब एक्टिविटी वी क्लेम। यानी लैब को पहले क्लियरली डिफाइन करना होता है हम क्या करते हैं, उसके बाद डिटरमाइन करना होगा कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें किस कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट है। देन वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट आवर रिजल्ट्स आर वैलिड एंड रिलायबल। और सबसे इम्पोर्टेंट, लैब को अपनी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड क्लेम नहीं करना चाहिए। यानी क्लेम शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। व्हाई डज क्लॉज 1 मैटर? बिकॉज स्कोप डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ लैब्स कंपिटेंस। देखिए, आईएसओ आईएस का फ्रेमवर्क लैब कंपिटेंस के अराउंड बिल्ट है। क्लॉज 1 एस्टैब्लिश करता है कि स्टैंडर्ड किस एरिया को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, ये ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है कि लैब जो कुछ चाहे परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैब टॉप रेंज कैलिब्रेशन करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर टाइप के टॉप रेंज इंस्ट्रूमेंट को हर रेंज में कैलिब्रेट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। एक्रीडेशन एक क्लियरली डिफाइंड रेंज ऑफ लैबोरेटरी एक्टिविटीज से लिंक होता है। फॉर स्कोप इज अ बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर लैब को अपनी एक्रीडेशन कॉम्पिटेंस का क्लेम नहीं करना चाहिए। आईएसओ 17025 एंड एनएबीएल। अब इंडिया के कॉन्टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आपने एनएबीएल का नाम जरूर सुना होगा, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए। आईएसओ आईएस 17025 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैब्स की कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है। जबकि एनएबीएल एक एक्रेडिटेशन बॉडी है जो कि डिफाइंड स्कोप के अंतर्गत लैब्स की कॉम्पिटेंस का असेसमेंट करती है और उसे एक्रेडिट करती है। और इंडिया में एनएबीएल लैब्स को एप्लीकेबल एक्रेडिटेशन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में असेसमेंट करता है और एक्रेडिट करता है। इसलिए इम्पोर्टेंट डिफरेंस को याद रखिए। आईएसओ आईएस 17025 के स्टैंडर्ड है, जबकि एनएबीएल एक एक्रेडिटेशन बॉडी है और एक्रेडिटेशन एक डिफाइंड स्कोप के अगेंस्ट में ग्रांट होती है जब लैब रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करती है। इसीलिए ये दो स्टेटमेंट आइडेंटिकल नहीं है। आवर लैब इज आईएसओ आईएस 17025 compliant and our lab is enable accredited for a defined scope। इन दोनों क्लेम्स का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। What is the scope of accreditation? अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, स्कोप ऑफ एक्रीडेशन। सिंपल लैंग्वेज में एक्रीडेशन स्कोप मीन्स स्पेसिफिक लैब्स एक्टिविटी फॉर विच द लैब्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंस। इस स्कोप में टेक्निकल डिटेल्स स्पेसिफाइड हो सकती हैं, जैसे टेस्ट पैरामीटर, रेंज, मेथड और स्टैंडर्ड एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लैब्स का स्कोप टॉर्क कैलिब्रेशन के लिए डिफाइंड है, तो उस स्कोप में पर्टिकुलर मेजरमेंट कैपेबिलिटी और एप्लीकेबल टेक्निकल डिटेल्स स्पेसिफाइड हो सकती हैं। इसलिए एक्रेडिटेशन को हम एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं समझ सकते। और गुड न्यूज़ ये है कि लैब्स अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने के बाद स्कोप को एक्सपेंड भी कर सकती है। Yani start with the manageable scope, then demonstrate competence, and then finally expand your scope. Critical point: equipment range does not equal to accredited scope। अब दोस्तों, यह स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। सपोज आपके पास है 0 से 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क टेस्टर। क्या इसका मतलब यह है कि आप ऑटोमेटिकली 0 से 1000 न्यूटन मीटर के लिए एक्रीडेटेड हैं? नो। इक्विपमेंट रेंज और एक्रीडिटेड स्कोप सेम थिंग नहीं है। एक्चुअल कैपेबिलिटी डिपेंड करती है रेफरेंस स्टैंडर्ड्स पे, अनसर्टेनिटी, पर्सनल कॉम्पिटेंस, मेथड, environmental conditions, repeatability, reproducibility, and instrument performance. Therefore, equipment data sheet alone cannot establish lab's competence। आपके पास equipment होना important है, but equipment alone is not competence। Competence has to be demonstrated with objective evidences। How the lab competence demonstrated? अब क्वेश्चन नेचुरली आता है कि लैब कंपिटेंस को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगी। इसके लिए मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो पर्सन टेस्टिंग या कैलिब्रेशन परफॉर्म कर रहा है उसको रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। सुटेबल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए और इंटेंडेड मेजरमेंट के लिए सुटेबल
परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना चाहिए। वैलिड मेथड्स, लैब को एप्रोप्रिएट टेस्टिंग और कैलिब्रेशन मेथड्स यूज करने होंगे। मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, मेजरमेंट रिजल्ट्स को एप्रोप्रिएट रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के थ्रू ट्रेसेबल मेजरमेंट चेन से सपोर्ट करना होगा। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, पर्टिकुलर कैलिब्रेशन एक्टिविटीज में मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना होगा। कंट्रोल्ड कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी मेजरमेंट रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। और इन सबका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? टेक्निकली वैलिड एंड रिलायबल लेबोरेटरी रिजल्ट्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल, टॉर्क कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। अब एक कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले एक्टिविटी को डिफाइन करना होगा, जो कि हमारा टॉर्क रेंज कैलिब्रेशन है। डिफाइन रेंज एंड कैपेबिलिटी, हमें डिसाइड करना होगा कि लैब किस रेंज में कंपिटेंस को इस्टेब्लिश करना चाहती है। स्टैंडर्ड्स, एप्रोप्रिएट रेफरेंस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना होगा। एस्टैब्लिश ट्रेसेबिलिटी, रेफरेंस स्टैंडर्ड के एप्रोप्रिएट मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी एस्टैब्लिश करनी होगी। वैलिडेट वेरीफाई द कैलिब्रेशन मेथड, जो कैलिब्रेशन मेथड यूज करेंगे उसकी सुटेबिलिटी एस्टैब्लिश करेंगे। ट्रेन एंड ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सनल को ट्रेन और ऑथराइज करेंगे। इवेलुएट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को प्रॉपर्ली इवेलुएट करेंगे। कंट्रोल एनवायरमेंट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेक्निकल रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग को कंट्रोल करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स, और फाइनली लैब को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वो टेक्निकली वैलिड और रिलायबल कैलिब्रेशन रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। यही अप्रोच लेबोरेटरी कॉम्पिटेंस की फाउंडेशन है। गोल्डन रूल ऑफ लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन। अब एक गोल्डन रूल याद रखिए, क्लेम ओनली व्हाट यू कैन ऑब्जेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, वी हैव द इक्विपमेंट देयरफॉर वी आर कॉम्पिटेंट। लेकिन करेक्ट अप्रोच है, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंस फॉर दिस डिफाइंड एक्टिविटी। इनके डिफरेंस को समझिए। पहले स्टेटमेंट में इक्विपमेंट एविडेंस है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंस एविडेंस है। Therefore, evidence is always greater than claims. लैब एक्रेडिटेशन की बेसिक फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस ही है। मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम क्लॉज 1। फ्रेंड्स, क्लॉज 1 से बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट लेसन भी मिलता है। लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन यही होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट हैं। उसके बाद हमें स्कोप और बाउंड्रीज को डिफाइन करना चाहिए। टेक्निकल और मैनेजमेंट सिस्टम को स्कोप के अराउंड डेवलप करना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहिए और फिर स्कोप को प्रोग्रेसिवली एक्सपेंड भी करना चाहिए। यानी एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, स्टार्ट स्मॉल देन डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस एंड फाइनली एक्सपेंड योर स्कोप। क्लॉज 1 5 की टेकअवे। तो फ्रेंड्स, अब पूरे वीडियो को 5 पॉइंट्स के साथ समराइज करते हैं। ISO IS 17025 का फोकस लेबोरेटरी कॉम्पिटेंस है। यह स्टैंडर्ड टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज पे अप्लाई होता है। कॉम्पिटेंस को डिफाइंड स्कोप के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इक्विपमेंट रेंज ऑटोमेटिकली एक्रीडेटेड कैपेबिलिटी के इक्वल नहीं होती है। एक्रीडेशन ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस पर बेस होता है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स समझ चुके हैं, तो आपने ISO IS 17025 क्लॉज 1 का बेसिक फिलॉसफी समझ ली है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं कि व्हाट वी आर कॉम्पिटेंट टू डू। यह क्वेश्चन किसी भी लैब के कॉम्पिटेंस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके बाद अप्रोच होनी चाहिए, डिफाइन इट, डेमोन्स्ट्रेट इट, कंट्रोल इट एंड इम्प्रूव इट। फ्रेंड्स, अगर आप टेस्टिंग लेबोरेटरी, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी या एनेबल एक्रीडिटेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ISO IS 17025 को सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड के रूप में मत देखिए। इसको समझिए एज ए फ्रेमवर्क फॉर कॉम्पिटेंस, टेक्निकल रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस इन रिजल्ट्स। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और करियर कॉन्वेंट को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ISO IS 17025 के नेक्स्ट क्लॉजेस को भी इसी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल अप्रोच के साथ एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप बिल्डिंग क्वालिटी। जय हिंद।